देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अली। तो पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में जो लास्ट था सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज हमने लिपिड्स को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिपिड्स का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या है। लिपिड जो है एक ग्रीक वर्ड जो है लाइपोज से जो है ना उसको अखेज किया गया है, तो उसके मायने हैं फैट के, ठीक है। तो लिपिड्स का जो वर्ड मीनिंग होगा वो फैट होगा, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहें तो ये जो है ना एक हिट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक जो जनरल से जिसको हम कह सकते हैं डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे जो है ना वो राइट किया है। हेट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। द हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड, ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड लिपिड्स, ठीक हो गया। तो हेट्रोजेनियस कहते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। इसमें फैटी एसिड भी हो सकता है, इसमें जो है ग्लिसरॉल भी हो सकता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें मतलब मिलके जो है ना लिपिड्स को बना रही होती है। इसकी वजह से जो है ना इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। इसके अलावा ये फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है जिसमें हमारे पास ईथर आता है, ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें जो ये जो है ना सोलबल होते हैं। अगर हम इसके फंक्शन देख लें तो लिपिड की जो बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, जो क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये तो उसकी एक किस्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी, दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक उस कंपाउंड को कहते हैं जो वाटर हीटिंग होता है, ठीक है, तो वाटर को रिपेल करता है या वाटर मतलब उसको रिपेल करता है, ठीक है। तो ये जो लिपिड्स क्या होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये फंक्शन है सेकंड वाला, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिपिड्स क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। तो ये क्या बना रहे हैं, सेल वॉल मिलके बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं, उसमें एग्जांपल अगर देखना चाहे तो उसमें हमारे पास फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यूज टू स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखना चाहें तो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल है। तो हम जो भी चीज़ खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमारी जो है ना फैट्स की फॉर्म में या लिपिड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है। तो यही पॉइंट बता रहा है कि डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा क्या, लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड, ठीक है। तो इसके अलावा ये इंसुलेटिंग का भी काम करते हैं लिपिड्स हमारी बॉडी में, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट चीज़ों के गिर जो है ना इंसुलेटिंग की लेयर बनाते हैं और उन्हें क्या है प्रोटेक्शन देते हैं हीट से, कोल्ड से, ठीक है। तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इट आल्सो एक्ट हैज अ वाटर प्रूफ मटेरियल, वैक्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ना वाटर से बचाने के लिए भी यूज होता है। जिस तरह हमारा कान है, हमारे कान में एक किस्म की एक वैक्स टाइप जो चीज़ होती है, ठीक है, तो वो पानी क्या वो उससे बचाता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट मटेरियल होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं वाटर प्रूफ मटीरियल मतलब एज ए वाटर प्रूफ मटीरियल एक्ट करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई, वैक्स वगैरह की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, ठीक है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये एज अ सोर्स मटेरियल यूज मतलब एक्ट करते हैं विटामिन ए बनाने के, विटामिन डी, विटामिन ए, ई और के लिए, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना कुछ फंक्शन थे जो हमारी बॉडी में जो लिपिड्स जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन फंक्शन से आपको आइडिया होगा कि लिपिड्स हमारी बॉडी में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो लिपिड्स को चार हिस्सों में जो है वो क्लासिफाई किया गया, चार टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड में वैक्सेस हैं, इसके अलावा थर्ड में फास्फोलिपिड्स हैं, और
फोर्थ हमारे पास टर्पिनॉइड्स है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इसाइल ग्लिसरॉल जो है ना उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें, इट कैन बी डिफाइंड एज अ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। तो अब हम फैटी एसिड क्या चीज़ है, पहले हम फैटी एसिड को भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कार्बन चेन्स, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या होगा, वो उसके साथ एक कार्बन चेन होगी और साथ के क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जिसको हम COOH कहते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये भी मेंशन है और इधर भी ये मेंशन है हमारे पास, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ हमारे पास CH3COH है, तो ये एस्टिक एसिड है। इसके अलावा अगर हमारे पास 3 कार्बन हो और 7 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ये ब्यूटारिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास 5 जो है वो कार्बन और 7 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो पाल्मिटिक एसिड बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड की, ठीक है। तो फैटी एसिड आगे मजीद किसी कंपाउंड से मिलके जो है ना वो इसाइल ग्लिसरॉल बना रहा है। इसी तरह वो वैक्सीन बनाएगा, इसी तरह वो फास्फोलिपिड बनाएगा, ठीक है। तो उसी वजह से वो डिफरेंस है। बाकी फैटी एसिड ऑलमोस्ट सब लिपिड्स में जो है ना वो प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, अब आ जाए वापस। इट कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज होगी, एक हमारे पास फैटी एसिड होगा और उसके अलावा अल्कोहल होगी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ईस्टर इसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ईस्टर क्या होता है, ठीक है। तो ईस्टर मैंने तो लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ईस्टर इज अ कंपाउंड विच इज formed by the reaction of an alcohol with an acid and water molecule is released, ठीक हो गया। तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा कंपाउंड, ईस्टर ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल और फैटी एसिड के रिएक्शन में बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये एक एग्जांपल है। ये हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये हमारे पास क्या है, ये 3 फैटी एसिड्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो ये 3 फैटी एसिड हैं, तो इनका H और OH ग्रुप मिलके ये 3 वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे और साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड किस में बनेगा, ऑक्सीजन के जरिए ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला H और OH रिमूव हो जाएंगे और ये वाला जो है ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ईस्टर में मोस्टली जो है ना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, सेंटर में ऑक्सीजन होगा और साइड पे जो होगा ईस्टर ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं। तो उसके जरिए से डिफरेंट कंपाउंड जो अटैच होते हैं, तो उस बॉन्ड को जो हम ना ईस्टर कहते हैं, उस कंपाउंड को ईस्टर कहते हैं, ठीक है। तो बाकी अब फैटी एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड मोस्टली जो है ना इवन नंबर में होते हैं, ठीक है। वो इधर या तो हम राइट कर लें, ठीक है। ये GP स्टैंड फॉर जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। They are mostly even in numbers, बल्कि इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास 2 से 30 तक, ठीक है। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, तो इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं होते फैटी एसिड, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या होगा, नो डबल बॉन्ड, ठीक है।
ठीक है, सैचुरेटेड होंगे उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसके अलावा जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, उसके क्या होते हैं तो मोस्टली 1 से 6 जो है ना डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड क्या होगा विद 1 to 6 जो है उसमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो एनिमल्स में फैटी एसिड पाए जाते हैं वो स्ट्रेट चेन होंगे। ठीक है, अच्छा एनिमल्स में क्या होंगी फैटी एसिड स्ट्रेट चेन होंगी, जबकि जो प्लांट होंगे उसमें क्या होंगी ब्रांच्ड या रिंग फॉर्म। ठीक है, तो प्लांट्स में फैटी एसिड या तो चेन फॉर्म में होंगे, जो चेन्स हैं वो या तो ब्रांच में होंगी या रिंग फॉर्म में होंगी। अच्छा, तो जैसे जैसे फैटी एसिड की चेन जो है कार्बन चेन वो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्या होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन है तो ये छोटी चेन है, इधर देखेंगे 3 कार्बन है और इधर देखेंगे 5 कार्बन है। तो जैसे जैसे ये चेन बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम वैक्सीज, फास्फोलिपिड और टर्मिनाइड को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।